स्टूडेंट्स, जीके कंफ्यूजिंग क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मैं अभेंद्र रंगा आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या है। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। आप इस क्वेश्चन को देखकर सोच रहे होंगे ये भी कोई क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन आज अगर इस क्वेश्चन पर आप सर्वे करवा कर देखें तो स्टूडेंट्स ही नहीं 100% टीचर भी इसका वही आंसर देते हैं जो आप सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन गलत है। आप जो सोच रहे हैं वो क्या है? सुभाष चंद्र बोस। स्टूडेंट्स, सुभाष चंद्र बोस इस के गठन करने वाले नहीं थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है। मुझे याद है स्टूडेंट्स 1994-95 की आईएएस प्री परीक्षा में 6 क्वेश्चन गलत पूछे गए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन ये भी था। बाद में पता चला कि कई क्वेश्चन के ऑप्शन में असली ऑप्शन था ही नहीं और ना ही नन ऑफ दीज था। तो सभी स्टूडेंट्स के 6 नंबर प्लस करके पेपर का मूल्यांकन किया गया स्टूडेंट्स। और वास्तव में इस क्वेश्चन पर काफी मैगजीन्स में डिस्कस हुआ कि इसका सही आंसर ये नहीं है। कि वास्तव में 1942 में हुआ क्या था कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा की गई। और रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में इसके गठन की जिम्मेवारी कैप्टन मोहन सिंह को सौंपी गई। और कैप्टन मोहन सिंह ने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हुए आजाद हिंद फौज का इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया स्टूडेंट्स। बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इसका सुप्रीम कमांडर बनाया गया। तो स्टूडेंट्स, पहला सुप्रीम कमांडर कौन था ये आपको याद रखना चाहिए कि आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का पहला सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस था। तो क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता किसने की थी और ये कब हुई थी और कहां पर हुई थी। और अध्यक्षता करने वाले रास बिहारी बोस थे। स्टूडेंट्स, गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। स्टूडेंट्स, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे और आजाद हिंद फौज के पहले सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस थे। ये बात हमें याद रखनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने दिया गया है, हु इज नोन एज गुरुजी। गुरुजी के रूप में किसे जाना जाता था? तो स्टूडेंट्स, गुरुजी का नाम सुनते ही आपके सामने एक नाम आ रहा होगा। क्या नाम? देखिए स्टूडेंट्स, रविंद्र नाथ टैगोर। स्टूडेंट्स, ये गलत क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जब आप सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गुरुजी थे, लेकिन वो गुरुजी नहीं थे, वो गुरुदेव थे। आपको ये याद रखना है, ये थे गुरुदेव। जबकि गुरुजी कौन थे? एम एस गोलवलकर, ये गुरुजी थे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव थे, जबकि एम एस गोलवलकर ही गुरुजी थे। स्टूडेंट्स, हमारा अगला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, हु इज नोन एज दीन बंधु, यानी दीन बंधु के रूप में किसे जाना जाता है? स्टूडेंट्स, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और दीन बंधु का नाम सुनते ही आप सोचते हैं कि इसका आंसर है चित्तरंजन
दास। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत है। चितरंजन दास जो थे वो क्या थे? देशबंधु। जबकि दीनबंधु कौन थे? C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज जो थे उनको दीनबंधु कहा जाता था। स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है कि चितरंजन दास देशबंधु थे, जबकि C.F. एंड्रयूज ये गांधी जी के काफी करीबी एक विदेशी थे जो गांधी जी के बहुत तगड़े फैन थे। तो स्टूडेंट्स, C.F. एंड्रयूज जो है वो दीनबंधु के नाम से जो है जाने जाते थे, और ये गांधी जी का ही उनको दिया हुआ एक उपनाम था। स्टूडेंट्स, जीके में हमारा अगला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखिए, हु रोट द फेमस बुक डिवाइन लाइफ? तो स्टूडेंट्स, डिवाइन लाइफ का नाम आते ही आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर है अरविंद घोष। नहीं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत है। अरविंद घोष ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था लाइफ डिवाइन, जबकि डिवाइन लाइफ जो पुस्तक है उसको लिखने वाले थे शिवानंद। ये आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स, कंफ्यूजिंग पॉइंट है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही भ्रमित करने वाला है। हु इज नोन एज लोकनायक? जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जो सोच रहे हैं क्या वो सही है? नहीं, आप सोच रहे हैं कि लोकनायक बाल गंगाधर तिलक। नो, यही कंफ्यूज करता है कि लोकनायक जो थे वो थे जयप्रकाश नारायण, जबकि लोकनायक जो थे वो थे, जबकि लोकमान्य जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। इसके अतिरिक्त अभी अभी रिसेंटली एक किसी प्रतियोगिता में एक प्रश्न पूछा गया था कि जननायक कौन थे, और स्टूडेंट्स भ्रमित हो गए कि लोकनायक और जननायक एक ही बात होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में बिहार स्टेट में एक पॉलिटिशियन हुए हैं कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, इन्हें जननायक के रूप में जाना जाता है। ये स्टूडेंट्स, तीनों क्वेश्चन बहुत ही भ्रमित करने वाले हैं, आपको अच्छी तरह से याद रहने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से ये टॉपिक आपके सामने रखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको अत्यधिक उपयोगी सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। यदि आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।